हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपने 15 क्वेश्चन 20A एक्सरसाइज के लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जो अभी हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस यानी कि 16 to 30 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो हमारा 16 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई एक वाटर टैंक है जिसकी हाइट और ब्रेथ गिवन है 90 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है 576 लीटर। अब लीटर को कन्वर्ट कर लिया किसमें बेटा, मीटर क्यूब में, बिकॉज यहाँ पे हमें मीटर की जरूरत पड़ेगी तो हम मीटर के अकॉर्डिंग लेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1000 लीटर, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम गिवन है, हमें लेंथ पूछी है हमसे। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द लेंथ, कि उस वाटर टैंक की लेंथ क्या है। तो देखो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किस में था, भी हमने मीटर क्यूब में निकाला है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ब्रेथ और हाइट को भी हमने किसमें, सेंटीमीटर से इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो ये हो गया आपके पास L इक्वल टू 576 अपॉन में 1000 इंटू में 10 ऊपर चला गया और इंटू में 10 ऊपर चला गया। 9 जो है वो नीचे आएगा और 4 भी कहाँ आएगा, नीचे। 10 से 10, ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको देखेंगे, 4 से कर देंगे इसको डिवाइड। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, 9 से देखते हैं, 9 पे करेंगे तो 9 1 जा 9 एंड 5 बच गया, 9 6 जा 16 पे चला गया। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया आपके पास, देखो 16 अपॉन में 10, तो ये हो गया बेटा 1.6 मीटर। आपके पास क्या आ गई, उसकी हाइट आ गई। ठीक है, कितनी हाइट, सॉरी लेंथ आ गई। कितनी लेंथ है, 1.6 मीटर। कितनी है लेंथ बेटा, 1.6 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17th क्वेश्चन। सो बेटा हम देखो यहाँ पे 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। 17 क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ वुड इज 5 मीटर लॉन्ग, 36 सेंटीमीटर थिक, इट इज मेड ऑफ 1.35 मीटर क्यूब ऑफ वुड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बीम। भाई क्या कह दिया इन्होंने कि वुड जो है ना उसकी लेंथ दे दी, थिकनेस यानी कि उसकी हाइट दे दी और उसका वॉल्यूम दे दिया। तो बेटा आप इसकी जो विड्थ है यानी कि उसकी जो ब्रेथ है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप का हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। इसमें भी उन्होंने रूम का वॉल्यूम दे दिया एंड एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दे दिया। हाइट निकालनी है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, 19th क्वेश्चन में स्विमिंग पूल है, उसकी लॉन्ग यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। हाइट फाइंड करनी है, आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, इनमें तो कुछ नहीं करना हमने। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ की वैल्यू पुट कीजिए, हाइट निकाल लीजिए। अच्छा, जो 20 वाला क्वेश्चन है ये हम देखेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वुड यूज्ड टू मेक ए क्लोज्ड। देखो जहाँ पे क्लोज्ड की बात की जाए ना, वहाँ पे उसकी टॉप एंड बेस दोनों शामिल होंगे। उसकी आउटर डायमेंशंस गिवन है यानी कि एक्सटर्नल गिवन है और थिकनेस दी हुई है किसकी, उसकी वुड की 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। देखो ऑल अराउंड बोल दिया बेटा, क्लोज की बात कर रहे हैं तो क्लोज की बात करेंगे तो हम इस कंप्लीट को लेंगे। ठीक है भाई, ये आपके पास कैसा है, एक क्लोज ये वाला दे दिया। अब ये इसकी जो है ना इंटरनल हो गई और ये इसकी मोटाई हो गई बेटा। जो ये इसकी दोनों तरफ चारों तरफ ये अराउंड की बात कर रहे हैं, अराउंड यानी कि चारों तरफ की उसकी मोटाई हो गई। ठीक है, थिकनेस बोला है तो भाई 2.5 इधर होगी तो 2.5 इधर होगी, टोटल मिला के कितनी होगी, 5 होगी। ऐसे ऊपर नीचे की हो जाएगी दोनों तरफ। ठीक है, तो मोटाई जो हम ऐड करेंगे ना बेटा, सॉरी माइनस करेंगे ना, तो 2.5 तो उसने थिकनेस दी है, वो तो एक साइड की होगी। दूसरी साइड की अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो 2.5 प्लस में 2.5 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इन एक्सटर्नल जो लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है ये है। अब इसका वॉल्यूम हो गया, अभी बाहर का जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है ना वो हो गया ये बेटा, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें 86,400 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इंटरनल कैसे निकालेंगे, देखो एक्सटर्नल में से और 5 लेस क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि बेटा 2.5 तो एक साइड की है, दूसरी साइड की क्या होगी 2.5, एक साइड की यानी कि बहुत साइड में है तो दोनों तरफ की अगर ऐड होके आएगी तो 5 बनेगी। ठीक है, तो 60 में से 5 लेस किया, 45 में से लेस किया और 32 में से 5 लेस किया। ये आपके पास इंटरनल डायमेंशंस आ गई। ठीक है, इंटरनल डायमेंशंस आ गई तो अब हमें निकालना है इसका इंटरनल वॉल्यूम। भाई हमसे क्या पूछा है इसने, ये कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, केवल हमें इस वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो एक्सटर्नल में से इंटरनल लेस कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल
या हम लिख सकते हैं इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई 40 और मल्टीप्लाई 27 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। तो देखो बेटा, हमारे पास हमने इंटरनल वॉल्यूम निकाला, उसकी कैलकुलेट करके हमारे पास ये आया 59,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड, हमसे एक आ गया था भाई वॉल्यूम ऑफ वुड बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा बेटा, इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा आपके पास जो वॉल्यूम है एक्सटर्नल, उसमें से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर दो, तो जो वुड बचेगी उसका वॉल्यूम आ जाएगा 27,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बेटा, इसमें 21st जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये कहा है कि भाई 21st क्वेश्चन में कि आपके पास क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। देखो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्लोज बॉक्स का, अब हम पढ़ रहे हैं ओपन का। ओपन मीन्स क्या है कि आपके पास जो ये बॉक्स बना हुआ है ना, ये आपका ऊपर से क्या है, ओपन है भाई। ऊपर से क्या है, ये ओपन है ये बॉक्स, यानी कि आपके पास जो ये बॉक्स है ये ऊपर से ओपन है, यानी कि ऊपर वाली जो छत है ना वो नहीं है इसकी, नीचे का बेस है और चारों दीवारें हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे ओपन की बात कर रहा है, तो हाइट में आप देखेंगे इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपका। तो क्या कहा है, थिकनेस है उसकी 1.5 सेंटीमीटर, और ये कहा है कि भाई इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट इज 8.5 ग्राम, तो फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। भाई जो एम्प्टी बॉक्स है उसका हमने किलोग्राम में वेट जो है वो फाइंड करना है। तो देखो बेटा, हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमने निकाला एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है हमें, उसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को। थिकनेस गिवन है 1.5, अगर 1.5 दे ये इस तरह से है ये बॉक्स, ठीक है। तो 1.5 इधर है तो 1.5 इधर भी है, 1.5 इधर है, लेकिन ऊपर वाली छत नहीं है ना, तो हाइट में 1.5 इसका ऐड नहीं, माइनस नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखो अगर आपके पास भी लेंथ की बात हो रही थी तो ये इधर भी है इधर भी है, ब्रेथ की बात होगी तो इधर भी है उधर भी है। अगर हाइट की बात होगी ना बेटा, हाइट तो ये होगी आपकी, हाइट की बात होगी तो सिर्फ नीचे ही आपका उसमें आयरन, यानी कि जो भी सीट है वो जिसकी भी बनी हुई है वो आयरन की है। देखते हैं एक बार। आयरन से बना हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इसमें जो बॉक्स है ये आयरन से बना हुआ है। तो आयरन से बना हुआ है तो ऊपर तो आयरन लगा ही नहीं, मैं उसने ये कहा ओपन है, ये वाला स्पेस है ना, ये ओपन है, छत है ही नहीं, तो आयरन लगा ही नहीं उसमें। जब आयरन नहीं लगा तो हमने उसको माइनस करना ही नहीं, उसको हमने सिर्फ नीचे नीचे वाले को माइनस करना है, इसलिए हमने 16.5 में से ओनली 1.5 लेस किया है। समझ में आ गया ना बेटा। तो यहाँ पे इस तरह से माइनस करने के बाद इंटरनल जो लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा ऑफ इंटरनल पार्ट इक्वल टू 33 इंटू में 22 इंटू में 15, इन सभी के आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा। तो आपके पास मल्टीप्लाई जो है वो आ जाएगी, इंटरनल जो पार्ट है इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10890 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 10,890, ठीक है, 10,890 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पे देखो हमसे पूछा है कि भाई वॉल्यूम ऑफ आयरन, हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन पता होगा तभी तो हम इसका वेट बता पाएंगे। भाई हमसे तो वेट पूछा है कि वेट कितना होगा, तो इसमें अगर हमें पता ही नहीं है तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, जो एक्सटर्नल है उसमें से इंटरनल माइनस कर दो, तो एक्सटर्नल में से माइनस कर दो किसको, जो इंटरनल है, इसमें हो गया 1 लाख, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे 148500 एंड ये हो गया 10,9, एक बार देख लेते हैं इसको माइनस करके 148500, और इसमें से माइनस करेंगे एक बार। इसमें देखो बेटा यहाँ है ना आपकी ये मल्टीप्लिकेशन में ये जीरो नहीं आएगा, ये ध्यान देंगे इसमें।
तो आप इसको माइनस करेंगे, अब ये आएगा 14,850 आएगा और ये आएगा 10,890। तो इसका जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,960 सेंटीमीटर क्यूब। इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया उस आयरन का। ठीक है, आगे उसने ये कहा है कि भाई 1 मीटर क्यूब है जो है ना उसका 1 मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है ये तो आपका। तो एक बार देख लेंगे इसको। इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है, में ये कहा है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8.5 ग्राम। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है किसके बराबर, 8.5 ग्राम के बराबर है। तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। किसको भी 3960 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3960 मल्टीप्लाई में 8.5 ग्राम। अब ये ग्राम है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने किलोग्राम में। तो 1000 से आप डिवाइड कर दो इसको। आपके पास डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद आप देख लो इसको डिवाइड करके कि क्या आएगा आपके पास। भाई यहाँ इस का पॉइंट हटाएंगे तो ये 1 जीरो और आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये आपका देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और 1000 से डिवाइड कर लो, किलोग्राम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 22nd क्वेश्चन। देखो अगर किसी बच्चे को डाउट रह गया हो ना तो बेटा एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया, उसकी थिकनेस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, किसकी, जो आयरन है ना उसकी थिकनेस। तो आयरन बेटा चारों तरफ लगा हुआ है लेकिन टॉप को छोड़ के, टॉप में नहीं है वो, तो हम उसको इंटरनल निकालेंगे ना लेंथ। तो भी लेंथ में से भी दोनों साइड का माइनस करेंगे, ब्रेथ में से भी दोनों साइड का माइनस करेंगे, लेकिन हाइट में उसको वन साइड का ही माइनस करेंगे, बिकॉज नीचे की तरफ आयरन है, ऊपर आयरन लगा हुआ नहीं है क्योंकि ओपन बॉक्स है ये। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया इंटरनल पार्ट का, ये वाला वॉल्यूम हो गया। अब आयरन का वॉल्यूम हो गया क्या, जो एक्सटर्नल पार्ट था उसमें से इंटरनल पार्ट को हमने माइनस किया, तो ये सेंटीमीटर वॉल्यूम किसका आ गया बेटा, ये आपके पास किसका आ गया, आयरन का। ठीक है, अब ये कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन जो है उसकी वैल्यू यानी कि वो 8.5 ग्राम के बराबर है। तो बताइए कि जो हमारे पास आया है उसका कितने किलोग्राम होगा। अब किलोग्राम निकालने के लिए आप 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, आगे आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे इसको, इजी सा ही है, कुछ भी नहीं है आगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो देखो बेटा आपके पास जो 21st के बाद 22nd जो क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बॉक्स विद ए लीडर इज मेड ऑफ वुड विच इज 3 सेंटीमीटर थिक। 3 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। ठीक है, थिकनेस है उसकी। एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप निकाल लेंगे भाई, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करना है। इंटरनल डायमेंशंस कैसे आएंगी, देखो 3 सेंटीमीटर थिक है तो दोनों साइड कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, आपने 6 माइनस करना है, तीनों में 6 6 6। ठीक है, बात क्लोज की हो ना, यानी कि डायरेक्टली लिखा हो क्लोज ओपन, अगर ओपन लिखा हो तो आपने हाइट में से माइनस नहीं करना है, हाइट में से वन साइड का ही माइनस करना है। फिर कहा है इन्होंने कि इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें बेटा कुछ भी आपने ओपन वगैरह नहीं लिखा, इसमें आपने तीनों में से ही माइनस करना है, डबल का ही, यानी कि 3 एक साइड में 3 एक साइड में, तो 6 हो गया दोनों साइड में मिला के। ठीक है, तो फाइंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक द बॉक्स। देखो क्या कहा है कि वो भी बताने, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज टू मेक द बॉक्स, उस बॉक्स को बनाने में कितनी वुड का यूज हुआ है वो और बताना है। ठीक है, हाँ बेटा, तो आपके पास देखो क्या है इसमें 22nd क्वेश्चन में, 22nd क्वेश्चन में कहा है कि भाई आप एक तो कैपेसिटी बताइए। अब कैपेसिटी क्या होती है बेटा, उस बॉक्स में जो भी आ सकता है उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे। तो कैपेसिटी यानी कि उसको कैसे निकालेंगे, जब आपको इंटरनल डायमेंशन पता होगी तो आप उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, इंटरनल जो डायमेंशन है ना वो निकाल के और वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि इंटरनल वॉल्यूम को ही हम क्या कहेंगे, उस बॉक्स का की कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, और वुड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, वुड का वॉल्यूम हो जाएगा जो आप एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करोगे वो हो जाएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था कि वो आपकी कैपेसिटी होगी, लेकिन वो कैपेसिटी नहीं होगी, वो कैपेसिटी आपकी क्या होगी, इंटरनल वॉल्यूम को हम कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, जो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से आप इंटरनल वॉल्यूम माइनस करोगे वो तो क्या आएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर लेंगे। 23rd क्वेश्चन में भी आपका यही है, आपको डायमेंशंस गिवन है एंड बॉक्स की थिकनेस गिवन है,
और क्लोज वुडन बॉक्स कहाँ है, देखो तो यहाँ पे कोई ओपन का चक्कर नहीं है, आपने तीनों में से ही उसकी बोथ साइड बोथ थिकनेस को ही माइनस करना है। तो 2 सेंटीमीटर थिकनेस है तो दोनों साइड की मिला के कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो फाइंड द कैपेसिटी। अब क्या कहा था, कैपेसिटी मीन्स इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इंटरनल वॉल्यूम आप फाइंड कर लेंगे। आपका बहुत मतलब इस मेथड को मैं करवा चुकी हूँ, आप कर लेंगे इजीली। 24th क्वेश्चन देख लो। अब 24th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए क्लोज वुडन बॉक्स 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 65 सेंटीमीटर वाइड एंड 45 सेंटीमीटर हाई इज मेड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड। यानी कि उसकी जो थिकनेस है वो कितनी, 2.5, तो दोनों साइड में मिला के कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, तो यानी कि इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करना है एंड इट्स वेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ भी 100 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट है 8 ग्राम। तो बताइए टोटल का कितना वेट होगा, ये बताना हमें। इसमें ये कहना है कि भाई क्या कहा है कि वेट ऑफ, तो उसका वेट बताना हमें कितना होगा। देखो बेटा, अब जो एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो हमें दे दी, उसका हमने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। थिकनेस हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर थी, तो डबल करके क्या होगी, 5 होगी। देखो दोनों साइड में होगी तो 5 होगी ना, तो इंटरनल क्या आ गए, ये आपके इंटरनल पार्ट्स आ गए, यानी कि इंटरनल डायमेंशंस आ गए। तो इंटरनल देखो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इक्वल किसके होगा, इंटरनल वॉल्यूम के। तो इंटरनल वॉल्यूम ये आ गया आपके पास। अब हमें निकालना है कि उस बॉक्स में जितनी वुड लगी है ना वो निकालनी है भाई। इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। अब आपने वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में से यानी कि 2 3 4 0 0 0 में से 1 8 और 4 टाइम्स 0 माइनस कर देना है। ठीक है, इसमें से माइनस कर लो। आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 5 4 देखो 3 0, ठीक है 3 0, और यहाँ पे आपके पास 3 0 के बाद यहाँ बच गया 4 एंड 13 में से 8 चले गए, क्या बच गया 5 सेंटीमीटर क्यूब। इतने सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ गई बेटा, उसका वॉल्यूम आ गया, किसका, वुड का वॉल्यूम। अब ये कहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वेट ऑफ इक्वल है किसके, 8 ग्राम के। भाई जो 100 सेंटीमीटर क्यूब वेट है ना बेटा, 100 सेंटीमीटर क्यूब वुड का जो वेट है ना वो किसके बराबर है, 8 ग्राम के वेट के बराबर है, यानी कि 8 ग्राम के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाई कम होगा तो 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। कम के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। हमसे पूछा कितने का है, हमसे पूछा है 54,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 8 अपॉन में 100 इंटू में 54,000। अब 20 से 20 कैंसिल। अब देखो ये तो ग्राम था, क्या था ये आपके पास, ग्राम था। हमने किस में निकालना है इसको, किलोग्राम में निकालना है। तो किलोग्राम में निकालना है तो भाई यहाँ पे तो ग्राम आया आपके पास, ये ग्राम हो गया, यानी कि इसको हमने कैसे लिख दिया, 8 मल्टीप्लाई 5 4 0 ग्राम हो गया। इसको ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 10 से 10 कैंसिल, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40 और 43 हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना है 100, तो बेटा ये हो गया 4.32 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ गया 4.32 किलोग्राम, यानी कि जो टोटल वुड उसमें लगी थी उसका वेट हो गया 4.32 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास देखो, इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25th क्वेश्चन। इसमें कहा है कि भाई क्यूब दे रखा है। देखो अब तक तो हमने क्वेश्चन पढ़े क्यूबॉइड के, ठीक है, अब हम क्यूब के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्यूब के क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई एज दे रखे है। देखो क्या कहा था मैंने, क्यूब में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल्स, ठीक है। तो इसमें जो है 1 साइड दे रखी है। तो यहाँ पे आपने क्या निकालना है, जैसे हमने क्यूबॉइड का निकाला था वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो निकाल लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे, 80 डेसीमीटर है और इसको 5 सेंटीमीटर में यानी कि 5 सेंटीमीटर 8 डेसीमीटर है, तो 8 डेसीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो है आपके पास 26 क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज, देखो सरफेस एरिया दिया हुआ है किसका, क्यूब का 1176। कितना दिया हुआ है, 1176 दिख रहा है ना बेटा बोर्ड, तो
तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² इक्वल टू 1176। तो a स्क्वायर यानी 6 इधर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 196, a स्क्वायर इक्वल टू 196, a स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर, क्योंकि 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि एज जो है ना उस क्यूब की वो कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल लेंगे भी क्या आएगा, a का क्यूब, तो ये आपका पास आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14, यानी कि a क्यूब कर रहे हैं तो 14 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ जाएगा क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन, वो आप खुद से ट्राई कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है 27th क्वेश्चन में कि आपने द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729, क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का। ठीक है, आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप यहाँ से एज निकाल लेंगे, क्योंकि एज का क्यूब आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यहाँ से एज निकाल लेंगे और एज निकाल के आप उसका सरफेस एरिया यानी कि 6a² होता है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। 28th जो क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ ए मेटल बॉक्स। देखो जब डायमेंशंस डिफरेंट दे रखी हैं, इट मींस क्यूबॉइड है ये हमारे पास, और इसको मेटल्ड करके एंड रिकास्ट इनटू क्यूब्स, इसको किस में कन्वर्ट किया गया, रिकास्ट किया गया, किसमें, क्यूब में रिकास्ट किया गया, यानी कि इसको मेटल्ड किया गया और रिकास्ट किया गया किसमें, क्यूब में। यानी कि क्यूबॉइड से को पिघलाकर एक क्यूब बनाया गया जिसकी एज है कितनी, सॉरी, जिसमें क्यूब की जिसकी एज है 45 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने क्यूब वहां पे बनेंगे भाई, यानी कि एक क्यूब जो बना ना उसकी भाई बहुत सारे क्यूब बनाए गए इसमें, यानी क्यूब्स कह रहा है इनटू क्यूब्स, इसको क्यूब्स में कन्वर्ट किया गया। तो कह रहा है कि ईच की जो साइड है वो 45 सेंटीमीटर, तो ऐसे कितने क्यूब बनेंगे। तो देखो बेटा डायमेंशंस ऑफ ए मेटल बॉक्स इक्वल टू, हमने लिख लिया, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 27 इज ऑलरेडी क्या था, वो सेंटीमीटर में ही था। ठीक है, एज ऑफ क्यूब, जो क्यूब बनेगा एक, उसकी एज कितनी है, यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उस क्यूब का। देखो हमने इक्वेशन पढ़े भी हैं, जो बड़ा, जो भी कोई चीज बड़ी है उसका वॉल्यूम अपॉन में एक जो उससे बनना है या उसमें डालना है रखना है जो भी है उसका वॉल्यूम, तो वहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लीजिए आप इसको, 9 से करो, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27। ठीक है, 5 से कर लो इसको, 5 से 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, 45 से 45 कैंसिल, और 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 10 पे। ठीक है, तो ऐसे कितने क्यूब बनेंगे बेटा, 10 क्यूब्स बनेंगे। ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे, 10 क्यूब्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो बेटा नेक्स्ट जो 29th क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। 29th क्वेश्चन में क्या कहा है कि भी इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, ये यानी कि एक क्यूब है जिसकी अगर हर एक साइड को डबल कर दिया जाए तो उसमें जो वॉल्यूम है ना वो कितने टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि आगे हो जाएगा, और उसका एरिया है, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, वो भी कितने टाइम हो जाएगा उससे, जो हम रियली में जो हमारे पास क्यूब था। तो भाई अगर हमारे पास लेट द लेंथ, अगर उस क्यूब की लेंथ कितनी थी, x सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो उसकी लेंथ अगर x सेंटीमीटर थी बेटा, तो वहां पे अभी जो उसकी लेंथ अगर क्यूब की लेंथ x थी, तो फिर अभी कितनी होगी, डबल कहा ना उसने कि डबल हो गई, तो डबल हो गई तो कितनी, 2x। तो वॉल्यूम कब हुआ भाई, x के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या रहा, x क्यूब। तो अगर 2x हुआ तो फिर वॉल्यूम कितना हुआ, 8x क्यूब। तो यहाँ पे यही पूछा था कि वॉल्यूम कितने टाइम बढ़ जाएगा। देखो यहाँ x क्यूब है, यहाँ 8x क्यूब है, तो कितने टाइम बढ़ा, x, यानी कि 8 टाइम्स वॉल्यूम जो है वो बन गया। ठीक है, उसका जो पहले वाले वॉल्यूम का। अब ऐसे सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या था हमारे पास, 4a²। इन्होंने एक बार देख लेते हैं क्या कहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज द सरफेस एरिया बिकम। तो बेटा सरफेस एरिया होगा ये, ना कि हमारे पास ये इन्होंने सरफेस एरिया आपके पास होगा, ना कि लेटरल सरफेस एरिया। ये इसमें हमने लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया नहीं कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², तो 6x² हो गया। नाउ अब 2x यूज करेंगे तो 6 इंटू में 2x², यानी कितना हो जाएगा 24। 24 को 6 से करो, आपके पास क्या आएगा
6 4 जा 24, तो 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो सरफेस एरिया है वो कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। इस तरह से बेटा आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कॉस्ट रुपीज इतने हैं 500 पर क्यूब मीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। देखो एज भी पूछी है और क्या कहा है, वॉल्यूम भी बताइए। देखो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आपने करना भी, जो कॉस्ट ऑफ क्यूबिकल वुड होगी ना वो क्या होगी, वॉल्यूम इनटू में कॉस्ट। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा अभी, वॉल्यूम जितना है 256 और अपॉन में कॉस्ट, ठीक है। भी आपके पास जो कॉस्ट है ना वुड की वो 256 है और अपॉन में हो जाएगी 500। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास मीटर क्यूब में आ जाएगा, तो आपने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। वॉल्यूम होता है एज का, जो एज है उसका क्यूब होता है बेटा। तो यहाँ से आप देखो कैसे निकालोगे, आपके पास मैं आपको हिंट बता देती हूँ, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है। देखो वॉल्यूम जो है ना वो आपके पास क्या आ जाएगा, 256 अपॉन में 5 जो हमें दे रखा है इसमें 500 इतने मीटर क्यूब है ये, इतने मीटर क्या है बेटा, क्यूब है ये। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने किस में, क्यूब है, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो देखो ये मीटर क्यूब है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, लेकिन क्यूब है ना तो हमें क्या करेंगे, इसको 56 अपॉन में 500 इंटू में 1000, सॉरी 100 इंटू में 100 इंटू में 100, क्योंकि हम 3 बार लेंगे इसको, सेंटीमीटर है, क्यूब है ना, क्यूब है तो हम 3 टाइम्स लेंगे इसको। अब डिवाइड करेंगे आप इसको, तो डिवाइड करेंगे तो देखो 2 0 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 एंड 0। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, 230 हो जाएंगे और 512, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 और 30 लग गए, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आया है तो हमें देखो वॉल्यूम तो निकल गया हमारा। अब एज की बात हो रही है, तो एज क्या होता है, एज का क्यूब होता है वॉल्यूम, ठीक है, एज का क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम। अब 512 किसका, जो 512 है वो किसका क्यूब है, एज वो 8 का क्यूब है और 1000 किसका है, 0 का। तो इसका क्यूब हो गया, क्यूब से क्यूब कट गया, एज कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा आपके जो 30 तक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं है कि जो स्किप करवाया हो और आपका मतलब आपको वहाँ पे डिफिकल्ट लगे कुछ भी, ठीक है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से इसके बारे में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या जब हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। होमवर्क रहेगा आपने अपना कंप्लीट जो 20 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट फेयर नोटबुक में करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।